हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज आप सभी लोगों के बीच में आने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। और आज हम सब लोग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त जो देवीय विद्या यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हैं, उसको हम सब मिलकर के करेंगे भी और कुछ उसके बारे में हम जानने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हम जो छोटा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे, सामान्य रूप से इसको हम एक पूजा पाठ, देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना के रूप में हम करते हैं। लेकिन वो तो है ही है, उसके साथ साथ यह एक चिकित्सा पद्धति भी है। आयुर्वेद के अंदर कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और अथर्ववेद में विशेष रूप से कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्युरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सत सारदाय। यदि व्यक्ति के धातु क्षीण हो चुकी हैं, प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब उनकी आयु नहीं बची है, अब वो मरणासन अवस्था में है किसी रोग के कारण, किसी दोष के कारण, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और 100 साल तक, 100 शरद ऋतु पर्यंत मानी 100 साल पर्यंत उनको स्वस्थ आयु प्रदान करता हूं। और आयुर्वेद में विशेष रूप से 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धति, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। मानुषी चिकित्सा मानी जैसे वटी, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, अलग अलग चीजें लेते हैं ना, वो सारी मानुषी चिकित्साएं हैं। ऐसे ही एक होती है आसुरी चिकित्सा। आसुरी चिकित्सा में चीर फाड़ कर जैसे ऑपरेशन आदि सारी चीजें की जाती हैं, वो सारी आसुरी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र यह देवीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और वहां पर बताया, यया प्रयुक्ता चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। मानी जो यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं, जो दुस्साध्य असाध्य रोग हम जिसको कहते हैं, दुस्साध्य असाध्य रोग भी अब इन चिकित्साओं से ठीक नहीं होता है, तो यया प्रयुक्ता चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित, जैसे दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं, उन रोगों को जीतने के लिए जैसे प्राचीन काल में वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, ऐसे ही आरोग्यार्थी प्रयोजित, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति भी उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। तो यज्ञ जो हवन हम करेंगे, ये हवन एक पूजा पाठ, पुण्य से लेकर के अलग अलग चीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ये
चिकित्सा पद्धति भी है। देखिए इसमें जो हम अलग अलग जड़ी बूटियां, जो अभी आपको सामग्री दी है ना, अलग अलग जड़ी बूटियां दी, जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण होता है। अब ये जड़ी बूटियों की जब हम आहुतियां देते हैं और वो जब जलती हैं, तो वो अपने फॉर्म को बदल, अभी हमारे पास ठोस रूप में है, हमें दिख रही है, उसका वजन भी है, लेकिन आप उसको जला दोगे तो अब वो दिखेगी भी नहीं, उसका वजन भी कुछ नहीं बचेगा और उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वो क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। पहले ठोस रूप में था, अब वो गैस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? वायु के रूप में आ गया। जैसे पानी है, हमारे पास कटोरी के अंदर पानी हो तो देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, उसका वजन भी कर सकते हैं, लेकिन 100 डिग्री पर गर्म कर दो क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है। जब वाष्प बन जाता है तो अब हमें वो वायु में मिल जाता है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना उसको हम छू सकते हैं, ना उसका वेट कर सकते हैं, ना उसके साथ कोई व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी पदार्थ का सर्वथा भाव नहीं होता है, उसको जलाते तो क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित होता है। तो यज्ञ के अंदर जो जड़ी बूटियां डालते हैं वो जब रूपांतरित होती हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो गए, कोई पीड़ा हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें अलग अलग औषधियां देते हैं ना, जैसे सूजन, दर्द आदि हो तो एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दे देता है। कहीं फंगल इन्फेक्शन से लेकर के अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन आदि होता है तो एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाली दवाइयां दे देता है। ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग एक्टिविटी देने वाले जो कंपोनेंट्स जिस दवाई के अंदर होते हैं उसको हमें देते हैं। अब ये जो अलग अलग दवाई दी जाती है उसके अंदर जो मूल कंपोनेंट्स होता है, जो उस बीमारी को ट्रीट करता है, ठीक करता है, वो कंपोनेंट्स ये यज्ञ के माध्यम से जो धुआं निकलता है उस धूम्र के अंदर होते हैं और मल्टीपल होते हैं, परमिसिबल लिमिट के अंदर होते हैं। मानी यज्ञ का धुआं मेडिसिनल स्मोक होता है। ये देखिए आपको मैं एक बताता हूं, एक रिसर्च रिपोर्ट में इसको कहते हैं GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक विद्या होती है, एक तकनीक होती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि गैस को, जो हवन से निकलने वाला जो धूम्र होता है ना, उसको एनालाइज किया तो उसके अंदर ये आप जो देख रहे हैं ये मल्टीपल कंपोनेंट, जैसे एक एक का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है ना, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ अलग अलग जड़ी बूटियों के अंदर प्राप्त होते हैं। और ये हम जो दवाइयां लेते हैं ना उसके अंदर ये एक कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा तो डले रहते हैं, और हम जो हवन करते हैं उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल एक्टिविटी देने वाले मिलते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? हमारी चिकित्सा होती है। क्या होता है? क्योंकि हम श्वास लेते हैं ना इस वायु के अंदर, तो वायु के अंदर वो कंपोनेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और उसमें जब श्वसन की प्रणाली प्रक्रिया करते हैं तो वो श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर पहुंचता है, और उसके कारण से हमें क्या होता है? आरोग्य लाभ मिलता है। क्या मिलता है? आरोग्य लाभ मिलता है। और इससे अतिरिक्त ये आरोग्य लाभ तो हमें हुआ है, यज्ञ से हमारी चिकित्सा तो हुई। और ये देखिए आपके सामने जो अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है ना, ये सारे के सारे हम जो दवाइयां लेते हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड दवाइयां लेते हैं ना, ये उसके ऊपर हम रिसर्च भी करते हैं, उसके परिणाम भी देखते हैं, प्रयोग करके भी देखते हैं, और उसके बाद जब एक एविडेंस बेस्ड तैयार हो जाता है तब हम उस दवाई को आगे करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के तप और पुरुषार्थ परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया में पहली बार जो वेदों में वर्णन था उसी के आधार पर रिसर्च करके ये एविडेंस बेस्ड रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं। हम खाने के लिए दवाइयों में रिसर्च करते हैं ना, ये पहली बार इसमें, और इसके पूरे रिसर्च के जो मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूं ना, देखिए इसके ऊपर पूरे पूरे कंपोनेंट्स दिए हुए कि कौन इस जड़ी बूटियों, जैसे एक कफेष्टि हवन सामग्री है, एक कफेष्टि हवन सामग्री को जलाने पर क्या क्या द्रव्य बनते हैं, और जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट बनते हैं उसकी क्या एक्टिविटी होती है, कैसे वो हमारे अंदर, ये जो कफेष्टि के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स विशेष रूप से दिए। आप कफज रोगों को ठीक करने वाली मॉडर्न मेडिकल साइंस की कोई भी दवाई लेने जाएंगे तो उसके अंदर एक कंपोनेंट मिलेगा। कितना? बहुत ज्यादा तो कोई में 2 मिलेगा, और इसमें एक साथ मल्टीपल कई सारे कंपोनेंट उसको ट्रीट करने वाले मिलते हैं, और धूम्र के रूप में।
गैस के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जब हम खाने के रूप में दवाई लेते हैं तो हमारी पाचन शक्ति कितनी सक्रिय है, वो खाया, वो पचा, उसके बाद एक पूरा क्रम है लगने का, उसके बाद हमारे शरीर में वो लगेगी और हमें वो लाभ देगी। लेकिन श्वास हम हर सेकंड ले रहे हैं, हर समय ले रहे हैं, 24 घंटा ले रहे हैं, यहां तक कि रात को सो रहे हैं तब भी ले रहे हैं। और वो जो सबसे ज्यादा हम श्वास लेते हैं, उस श्वसन प्रणाली के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर हम वही कंपोनेंट्स को गैस फॉर्म में पहुंचा देते हैं ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं, और उससे जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग रोगों के अनुसार, जैसे अलग अलग रोगों के लिए हवन सामग्रियां भी हैं। देखिए, ये एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ यह एक विशेष रूप से जो हमारी वर्तमान जीवन शैली है, उस जीवन शैली को भी सरल और आसान बनाने की भी एक पद्धति और प्रक्रिया है। देखिए, आज हम जिस जीवन को जीते हैं, आज वायु प्रदूषण पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या है। चाहे अमीर हो गरीब हो, हम पानी को तो फिल्टर करके पी लेंगे, लेकिन वायु को, हर किसी को उसी वायु में हमें श्वास लेना होता है। और वो वायु आज इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग, जो प्राणवायु हमें जीवन देती है, उसके कारण जीवन लोगों का जा रहा है, 70 लाख लोगों का, वायु प्रदूषण के कारण। और हम हवन करते हैं ना, उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ ऐसी गैसें बनती हैं, और जब वायु में आती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक, घातक, जहरीली गैसें जो होती है, SOx, NOx, CFC आदि, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है, देखिए अभी एक कोरोना वायरस आया, आप सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया में किस प्रकार से उन्होंने हल्का मचा करके रखा और सब लोगों को कैसे हानि पहुंचाई। ऐसे कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। क्या कहते हैं? जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां। और हमारे घरों के अंदर भी हम देखें तो हमारे जो गद्दे, सोफे, कपड़े और सामान जो होते हैं, उन सब के ऊपर बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा जो हमारे बार बार पकड़े जाने वाले जैसे हैंडल आदि होते हैं ना दरवाजों के, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा। और अभी की एक रिसर्च आई, उस रिसर्च में पता चला कि टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया लोगों के मोबाइल के कवर के ऊपर होते हैं। टॉयलेट सीट से भी ज्यादा मोबाइल के कवर के ऊपर होते हैं। हम हर दिन भर उसको हाथ में रखते हैं, और उसको हम कभी धोते हैं मोबाइल को या उसके कवर को? और अभी रिसर्च आई, उसमें ये सबसे ज्यादा उसके ऊपर बैक्टीरिया और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं। और जब हम हवन करते हैं ना, और ये जो बैक्टीरिया आदि फैलते हैं, उसके कारण पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने? 2.25 करोड़ लोग, केवल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होने वाली बीमारियों से। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी जो हम हवन करेंगे ना, उस हवन में जो अलग अलग जड़ी बूटियां डालेंगे, तो उसके अंदर एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स भारी मात्रा में होती है। वो जब वायु के अंदर आता है, अब वायु तो घर में चारों ओर फैलती है, चाहे कपड़ा, गद्दा, सोफा कुछ भी है, सब जगह पे वायु प्रसरित होती है। और वो प्रसरित होती हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सब किल हो जाते हैं। मानी पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है। हम कुछ भी चीज सैनिटाइज करेंगे तो एक जगह तक हम कर सकते हैं, लेकिन ये धुआं, स्मोक एक ऐसा होता है कि घर के कोने कोने तक और कपड़े के अंदर बाहर तक। और एक रिसर्च में तो ये पाया गया है कि जो गद्दे घर के अंदर होते हैं, गद्दों के अंदर की साइड में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र से मर जाते हैं। और हमने ये जो मैं कह रहा हूं ना, 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत करीब 25 प्रकार के विशेष बैक्टीरिया होते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभावी होते हैं। वो बैक्टीरिया, कुछ फंगस आदि को हमने लिया और लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया कि हवन करके उसका धूम्र उनको दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र यज्ञ करने से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया नष्ट हो जाती, एक बार मात्र यज्ञ से, जिसके कारण 2.25 करोड़ लोग जान गंवा देते हैं। तो हम इतना छोटा सा यज्ञ, खाली 11 आहुति ही हम अपने घर में दे दें, तो भी हम ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, उससे भी बच जाते हैं। दूसरा, हम जो 24 घंटे श्वास लेते हैं, वायु, वायु हमारा सबसे बड़ा आहार है। हम एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से चलते हैं ना। एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हम किस माध्यम से लेते हैं? आहार से। आहार से लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने?
ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप में वायु। ये तीन रूपों में हम नहीं, जीव मात्र ये तीन रूपों में आहार लेते हैं। अब ये जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार हम 24 घंटे में कौन सा लेते हैं? हम भोजन कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? एक बार, दो बार, बहुत बार 3 बार। पानी, दूध, जूस 5-10 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा और। लेकिन वायु 24 घंटा एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते, यहां तक कि रात को सो जाते तब भी हर सेकंड हम श्वास ले रहे हैं। यानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हम कोई आहार लेते तो कौन सा लेते हैं? हम ही नहीं, मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र सबसे अधिक आहार लेते तो वायु लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आहार भी वही होता है। आप रोटी, दाल, चावल, ठोस रूप आहार छोड़ दो तब भी आप 2-3 महीने हम जीवित रह सकते हैं। पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि हम वायु रूप आहार छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर सुगंधित तत्वों को ऐड करना, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ से होता है, हवन से होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने देव यज्ञ दैनिक रूप से करने के लिए जरामर्य सत्र कहा कि जब तक हम जीते हैं तब तक हमें ये अग्निहोत्र करना होता है या करना चाहिए। क्यों? हम देखो भोजन, एक टाइम भोजन करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और वो हमारी एनर्जी का कितना हिस्सा होता है। लेकिन जो 24 घंटे ले रहे उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। इसी के कारण तो आज 70 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। और उसका शोधन, पोषण और संवर्धन किसी के माध्यम से होता है तो वो इस यज्ञ के माध्यम से होता है। और इतना ही नहीं, देखिए आज हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और उस रेडिएशन के कारण विशेष करके वो अलग अलग बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव है, लेकिन उसमें एक सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। क्या करता है? न्यूरॉन्स मानी हमारा जो मस्तिष्क होता है और उसके जो मैसेज जाना आना या हमारी स्मृति शक्ति, उसको विशेष रूप से डैमेज करता है। और हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी और एटॉमिक रेडिएशन, दोनों ही रेडिएशन यज्ञ को करने पर दूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा घर में रहते हुए इतना छोटा सा यज्ञ करते हैं तो रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो गया, बीमारियां भी नहीं हुई, और बीमारी हो भी गई तो उसको हम ट्रीट करके ठीक भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण और विशेष बात बताता हूं, देखिए हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। 2 प्रकार के विशेष पार्टिकल पाए जाते हैं। और इसमें जो जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, तो वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता मिलती है। जब हम उस वायुमंडल में रहते तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी एसिडिक बनती है। और एसिडिक बॉडी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी है, तालाब है, झरने हैं, बागवान है, पेड़ पौधे, जंगल हैं, समुद्र के तट है, ऐसे स्थान होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता रहती है। और ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में जाने मात्र से ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारे गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं स्वाभाविक रूप से। आप समुद्र के तट पे, नदी के तट पे आप जाएंगे या कोई जंगल का स्थान आप जाएंगे तो आपको तुरंत एक अलग फीलिंग आती है ना। वो फीलिंग आती है इस ऋण आवेशित कणों के कारण। इसके साथ साथ उसमें रहने से हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा है वो चेंज होने के कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, क्षारीय बनती है। और क्षारीय बॉडी में कोई रोग होता ही नहीं है। और
भयंकर रोग हो भी गया है और आप उस वायुमंडल में रख दो तो वो रोग ठीक हो जाता है। आज इसको आयन चिकित्सा के रूप में मॉडर्न मेडिकल साइंस में लिया जाता है कि कोई रोग विशेष रूप से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ज्यादा हो तो उनको क्या कहते हैं कि आप कुछ दिन कोई पहाड़ी इलाके या जंगल के इलाके हो, उसमें कुछ महीने अपना समय गुजारें, इसको आयन चिकित्सा बोलते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को आज हम सीखेंगे और करेंगे, इस हवन को जहां पर हम प्रतिदिन करते हैं वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। मानी इतने कण की घना जंगल होता है और वहां जो पार्टिकल होते हैं, ऐसा वायुमंडल अपने हाथों से यज्ञ करके अपने घर में हम निर्मित कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। तो वायु प्रदूषण से बचने से लेकर के जो ये अलग अलग मैं बातें बता रहा हूं, देखिए ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त एक प्राचीन विधा और विद्या थी। आज हम इस विद्या को भूल गए। पहले हर रोज हवन अग्निर्वै देवानां मुख होगा, ये अग्नि जो है ना वो सारी देवी शक्तियों का मुख होता है। उसके अंदर जो आहुतियां देते हैं उन देवी शक्तियों को मिलती है और उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और हम क्या किए कि लोग सरलता चाहते हैं ना, जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए। हम पहले इस प्रकार हवन करके देवी शक्तियों का पूजन करते थे। आज हम धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीप जलाते हैं। अब देखिए अग्नि की साक्षी में हम करते हैं तो अग्नि हमने दीपक के रूप में ले लिया। पहले जड़ी बूटियों को आहुतियां देकर के वो करते, उसकी हमने धूप बत्ती अगरबत्ती बना ली। और वो भी आज हम धूप बत्ती अगरबत्ती आदि किस चीज से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो एक बहुत अलग चीज में चला। अगरबत्ती मानी अगर नाम की एक औषधि होती है, उस औषधि से बनी हुई जो बत्ती होती है उसको अगरबत्ती कहते हैं। और आज तो अगरबत्ती के नाम पे बहुत अलग चीजें भी मिलती हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है। लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं। लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो,
चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।